बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी और ऐसी ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी है, लेकिन इसके फ़वाइद जानकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द रहता हो, कमज़ोरी महसूस होती हो और अपने आप को आप हर वक्त थका थका महसूस करते हो, कमर में दर्द हो या फिर टांगों में दर्द हो, और ख़ासकर उन लेडीज़ जिनको हार्मोन्स इनबैलेंस का मसला होता है, उन सब मसाइल का हल इस रेसिपी में मौजूद है। आज की रेसिपी बनाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मेरी माँओं, बहनों और बेटियों के मसाइल का हल इस रेसिपी में मौजूद है। तो इंशाल्लाह 101% गारंटी है कि ये रेसिपी इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हमने यहाँ पे लिया है एक फ़्रेश कोकोनट और इसके ऊपर जो हार्ड स्किन होती है वो हमने रिमूव कर ली है, और इसके अंदर जो पानी होता है वो मैदे की गर्मी को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखें, ये कितना नरम और मुलायम और मज़ेदार सा सॉफ्ट सा है कि मैं इसको फ्रूट नाइफ़ के साथ बहुत इजीली कट कर पा रही हूँ। अगर आप बाज़ार से इस तरह से ओपन लेंगे तो आपने पहले 2 से 3 दफ़ा उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। और इसके बाद आपने बिल्कुल थिन स्लाइसेस में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी। अगर आपके पास घर में देसी घी मौजूद है तो फिर इस रेसिपी को 4 चाँद लगने वाले हैं, और अगर नहीं है तो फिर डालडा घी पर गुजारा कर लेते हैं। तो अब हम इस घी को एक दफ़ा गरम करेंगे और उसके बाद इसमें 3 अदद हरी इलायचियों की जो दाने हैं इसको निकालेंगे और 1 मिनट के लिए घी के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। तो कोकोनट को भी हमने 3 से 4 मिनट घी के साथ अच्छे से भून लेना है। हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आने लगेगा तो बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भरकर दूध। दूध फुल फैट है और दूध पहले बॉयल भी किया हुआ है। दूध शामिल करेंगे और अब हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट, ताकि जो कोकोनट है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसी दूध के साथ खोपरे को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो दूध भी थोड़ा थिक हो गया है और इसके अंदर हमने जो खोपरा ऐड किया है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर, जैसे ग्रीन कलर हो गया या फिर जर्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर लें। और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम एक सिरप रेडी कर लेते हैं। एक पैन में डालेंगे 250 ग्राम देसी गुड़ और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। आप चाहें तो गुड़ की जगह काबली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चीनी से अवॉइड करना है, क्योंकि हम ये देसी रेसिपी, देसी रेमेडी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि सब चीज़ों से हम फ़वाइद हासिल कर सकें। तो गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है और ज़बरदस्त सा गुड़ का सिरप रेडी है। दूसरी तरफ ये जो मिक्सचर है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आपने एक ब्लेंडर जग लेना है जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने, जब कोकोनट है इसको आपने कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, आप इस तरह स्लाइस में फिर कट नहीं कीजिएगा, फिर ये होगा कि आपको ब्लेंडर जग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बिल्कुल मीडियम स्पीड पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ब्लेंड हो गया है। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी। अगेन मैं प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल फ्रेश देसी घी है, मैंने घर पे ख़ुद बनाया है। दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है उसी से मैंने ये देसी घी निकाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी को आपने बिल्कुल बारीक छन्नी के साथ अच्छे से छान लेना है, और उसके बाद अब हमने सूजी की घी के साथ भुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। अच्छा, इसमें हमने जो कोकोनट इस्तेमाल किया है वो हमारे कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा कलर फेयर हो जाए, या जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है और उनके रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक जो कोकोनट ऑयल होता है उसके साथ फेस का मसाज ज़रूर किया करें। आइज़ की जो पफिनेस है या जो डार्क सर्कल हैं उनको भी ख़त्म करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो हमने जो मिक्सचर ब्लेंडर जग में डाल के रेडी किया था ये हम इसमें शामिल करेंगे।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग कह रहे हैं उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो अच्छे से सूजी के साथ वो मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का सिरप। तो गुड़ का सिरप डालते हुए आप छन्नी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इसको छान के डाला करें ताकि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। और इस गुड़ के सिरप को अब हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी को नोट डाउन कर लें कि हमने 1 कप सूजी के साथ 2 ग्लास लिक्विड यूज़ किया है। इसी हिसाब से आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे और जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये खुश्क होता जाएगा और घी जो इसमें है वो सेपरेट होता जाएगा। तब तक हम इसमें डाल लेते हैं किशमिश। मेरे पास 15 से 20 अदद दाने हैं जिनको मैंने पहले धो लिया है। इन चीज़ों को धो लिया करें क्योंकि ये ओपन पड़ी हुई होती हैं और इनके साथ काफ़ी मिट्टी धूल वगैरह लग जाती है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। तो लिक्विड जो इसमें हमने डाला था वो खुश्क हो गया है और घी सेपरेट होने लगा है। तो घी सेपरेट होने का मतलब है कि हलवा एकदम रेडी है। हलवे ने पैंदे को भी छोड़ दिया है और ज़बरदस्त सा कोकोनट का हलवा रेडी है। जो माएँ मुझे देख रही हैं वो अपनी बच्चियों को ज़रूर ये हलवा बना के दें। टीन एज की जो बच्चियाँ होती हैं उनमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल का हल ये वाहिद एक रेसिपी है। तो आप ज़रूर उनको बना के खिलाएँ और इसके फ़ायदे जानकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो आप इसे बनाएँ, ख़ुद भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसमें हमने सारी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको नट्स के साथ अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।